Everyone, today our topic is software requirement analysis and specification. So guys, software requirement analysis and specification ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट में, ये हम आज देखने वाले हैं. So let's start. Software requirement analysis is the identification and documentations of the real requirements for a system or change. This is a critical step to ensure the success in the development of the project. So guys, when we are make some project, at that time the real identifications of the project, analysis of the project is very important. So जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, वो टाइम पर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, रियल रिक्वायरमेंट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ दी important step and that is the critical step also. So it is important to identify the real necessity of the requirements. So it can be gather the data and collect the accurate data so we can easily develop our project. सो हमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है वो इजीली डेवलप होता है अगर आपको रियल क्या है उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर पता चली है, तो आप आइडेंटिफाई करके उसे एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हो. तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपको काम में आता है. सो व्हाट इज इन्वॉल्व, अब कौन कौन सी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है. टॉकिंग टू द यूज़र of the proposed system, the management team, the technical support team, and gathered information related to the current problem or project and the requirement that emerge in the relation to this. So guys, अब कौन कौन सी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है. प्रपोज सिस्टम टीम इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, टेक्निकल सपोर्ट टीम होती है. सो जो भी एंड यूज़र होता है, जो भी कस्टमर होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है. और जो भी टीम्स होती है, टेक्निकल टीम होती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टेक्निकली क्या होता है, उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है और उसे फिक्स किया जाता है. तो ये जितनी भी टीम्स होती है, जो करंट प्रॉब्लम है आपके प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट में जो करंट प्रॉब्लम आपका क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोड्यूस. अब कौन क्या प्रोड्यूस हमें मिलता है. A requirement specification, which is a document providing a detailed descriptions of the issues or the project and the requirements identify to either fix it or make it happen. So इसमें क्या होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिकली आपको प्रोजेक्ट, जो एंड यूज़र है उसे प्रोजेक्ट किस हिसाब से चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है. अगर कोई आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम अगर ऑकर होता है तो उसे क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है. सो इट इज़ important to specify which problem occur in your project and how you can deliver your project in the customer. So ये most important होता है कि आपका जो भी end user है उसे आपका project किस हिसाब से मिलना चाहिए, तो वो क्या होता है, डिटेल में स्पेसिफाई किया जाता है. नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अ प्रोजेक्ट, it may range from a page or two to a significant document for a review and authorizations by management. So जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है, अब हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा और हर प्रोजेक्ट की क्या होंगी, डॉक्यूमेंटेशंस क्या होगा, डिफरेंट होगा. क्योंकि हर प्रोजेक्ट कितना, कोई लार्ज होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई बहुत ही वन वेबसाइट का ही होता है. तो डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होता है, उसकी जो साइज़ होती है, पेज साइज, वो उस पर डिपेंड होती है. सो ये आइडेंटिफाई करने के बाद, ये फिक्स होने के बाद, जो भी आपकी मैनेजमेंट टीम होती है, जो ऑथराइजेशन टीम होती है, वो क्या करती है, सिग्निफिकेंट जो भी डेटा है प्रॉपर, उसे क्या करती है, असाइन करती है, आइडेंटिफाई करती है, और वो एंड जो यूज़र है उसे ये प्रोजेक्ट क्या करते हैं, असाइन करते हैं. नेक्स्ट, व्हाई इट इज़ डन. As with any construction project, it is important to be able to clearly
and ambiguously communicate what is required and what is expected as a deliverable at the end. So अब ये क्यों सब चीज़ें होती है आपके प्रोजेक्ट में? सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके अनएम्बिग्यूअसली कोई अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है, कोई एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, तो उसे कम्युनिकेशंस करके क्या कर किए जाती है, जो भी एंड यूज़र होती है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फिक्स की जाती है, और आपके जो भी टीम मेंबर है उसके साथ कम्युनिकेशन करने के बाद आपको जो एंड यूज़र को जो प्रोजेक्ट असाइन करना है वो प्रोजेक्ट क्या करते हैं, आप असाइन कर सकते हो. So that all the stakeholder can formally agree with what is proposed. So जो भी आपके स्टेक होल्डर है, जो भी आपके पार्टनर है, आपकी जो भी सिस्टम आपने, आपका जो प्रोजेक्ट आपने क्या किया है, बनाया है, तो वो टीम क्या करती है, उसके ऊपर एग्री करती है. सो आई होप you can understand the software requirement analysis and the specifications of the topic. So ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं था, शॉर्ट टॉपिक है, और मुझे ऐसा लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जो पहले भी मैंने आपको पहले पीपीटी में बताया था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो आप वो ट्यूटोरियल एक बार देख लीजिए. सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.